आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। भारत में फिल्मी सितारों का सियासी कनेक्शन बहुत पुराना है। यह अलग बात है कि कुछ सितारे राजनीति की जगत में भी चमके और कुछ कमाल न दिखा सके और लौट गए। लेकिन किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नजरिए से देखिए तो एक कार्यकर्ता या फिर बड़ा नेता दिन रात मेहनत करता है, 5 साल टिकट के लिए जमीन पर पसीना बहाता है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त अचानक किसी फिल्मी सितारे की चमक उसकी मेहनत पर भारी पड़ जाती है। बिना ट्रेनिंग, बिना पॉलिटिक्स का कोई पाठ पढ़े वो फिल्मी कलाकार एक दिन में बड़ा नेता बन जाता है, टिकट पा जाता है और कई बार तो जीत भी जाता है। इस चुनाव में भी तमाम फिल्मी सितारे चमक रहे हैं और ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रियल लाइफ वालों को बिना रियल लाइफ की ट्रेनिंग के टिकट क्यों। सियासी फलक के लिए फिल्मी सितारों की ललक कोई नई बात नहीं है। लोकप्रियता के लिहाज से तमाम राजनीतिक दल इनके लिए बड़ा दिल भी दिखाते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिन रात पार्टी के लिए पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता के बजाय एक दिन में नेता बने ये सितारे टिकट ले उड़ते हैं और राजनीति में भी ज्यादा नहीं टिकते हैं। यहाँ पर जनता के हित में तमाम इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं जो केवल अनुभव से आ सकते हैं और अनुभव उन लोगों के बीच में रह करके, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनके बीच में रह करके ही पता लग पाएगा, जो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मौजूदा चुनाव की बिसात पर भी सभी पार्टियां फिल्मी सितारों का बाहें फैलाए स्वागत कर रही हैं। बीजेपी ने हेमा जया के बाद अब रवि किशन और निरुआ को नेता बनाया है। रंगीला गर्ल उर्मिला ने भी राजनीति के लिए कांग्रेस का हाथ थामा है। तो अगर पाताल के अंदर भी जाके हमको लड़ना पड़े तो बीजेपी वहां भी सीट जीत जाएगी। तो आई एम रेडी, ये मैं आपसे रिवील कर रहा हूँ। यस, जगह हम नहीं बताएंगे, वो हमारी पार्टी आदेश करेगी। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें उनके ग्लैमर के लिए, उनके नाम के लिए, लोगों को खींचने के लिए बुलाया जाता है। ऐसा समझ है और वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो सोच बाजू में रखिए, कम से कम मेरे बारे में। इस चुनावी समर में जितने सितारे सियासत में कदम रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से चुनाव जरूर लड़ेंगे। यानी बिना पॉलिटिकल प्रोसेस की ट्रेनिंग और बिना जमीनी जानकारी के अधिकतर सितारे सीधा चुनाव का टिकट पा जाएंगे और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता खाली हाथ रह जाएंगे। जबकि इतिहास गवाह है कि एमजी रामचंद्रन, टी रामाराव और जयललिता सीएम तक बने, लेकिन इनके अलावा ज्यादातर फिल्मी सितारे सियासत में खास किरदार नहीं निभा पाए हैं। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन सियासी दंगल में उतरे और उस समय दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को मात भी दी, लेकिन बहुगुणा का करियर बिगाड़ने के बाद बिग भी सियासत में वापस नहीं लौटे। गोविंदा ने 5 बार के सांसद राम नाईक को हराया और खुद भी नहीं टिके। धर्मेंद्र ने एक बार के बाद राजनीति से तौबा कर ली। संजय दत्त साइकिल पर सवार हुए लेकिन चला नहीं पाए। जावेद जाफरी, बप्पी लाहिड़ी, जॉय बनर्जी, महेश मांजरेकर, गुल पनाग भी कोई गुल नहीं खिला पाए। जो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ये तो होता नहीं है कि इनको जनता की सेवा करनी है या कुछ करना है। ये अपने एक शॉर्ट गेन के लिए इनको राजनीति में लाया जाता है। जब तक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति परिपक्व न हो उसको चुनावी टिकट नहीं देना चाहिए। बहरहाल सियासी आसमां में बॉलीवुड सितारों के आने पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर है कि इन सितारों को सीधा चुनाव लड़ाने के बजाय क्यों ना पहले पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रेनिंग की पाठशाला में सियासत का पाठ सिखाया जाए, ताकि राजनीति के रंगमंच पर ये अपना किरदार दिखा पाएं। तो बेहद अहम मुद्दा सितारों से जुड़ा ये जमीनी सवाल है जो हमने आज उठाया है। दर्शकों के लिए जो हमारा सवाल है वो भी हम आपको बता दें इससे पहले कि पैनल के पास चले। हमारा आज का सवाल है कि क्या सिनेमा से सियासत में आने वाले लोगों को सीधा टिकट देने के बजाय पॉलिटिकल प्रोसेस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? इस सवाल पर आपको अपना जवाब, अपनी राय हम तक भेजनी है। हाँ, नहीं, पता नहीं, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। @महाबहस पर आप ट्वीट कर अपनी राय, अपना जवाब इस मुद्दे पर हम तक लिख भेजिए।
तो रुख पैनल का करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हीरो वाजपेयी, बीजेपी प्रवक्ता यशवंत सिंह है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मकसूद अशरफ है हमारे साथ पीएसपी के प्रवक्ता, और सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार। अमिताभ जी, जो सवाल हमने दर्शकों से किया, और उस सवाल की जरूरत इसलिए भी कि जब कोई सितारा चुनाव जीत जाता है, एक बड़े कद्दावर नेता को हराकर, उसका पॉलिटिकल करियर, कई बार हमने देखा गोविंदा का हो या राजेश खन्ना का एग्जाम्पल, पॉलिटिकल करियर दूसरों का खराब किया, लेकिन खुद भी वक्त नहीं बिताते, जनता के बीच नहीं रहते, तो ये जनता के साथ भी कहीं ना कहीं धोखा है। तो ऐसे में उन्हें एक ट्रेनिंग ही दे दी जाए पहले। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में सिनेमाई पर्सनालिटीज का एक दखल रहा, दक्षिण में तो बहुत विकट दखल रहा, लेकिन 3 लोग राजनीतिक धारा में अपने को एक रस कर पाए। एमजी रामचंद्रन, नंदमूरी तारक रामाराव और डॉक्टर जे जयललिता। साउथ इंडिया, साउथ, 2 तमिलनाडु से, तीसरे आंध्र से रामाराव साहब। और कुछ सीमा तक आप मान लीजिए वो सिनेमाई चेहरा नहीं थे, पर्दे वाले नहीं थे, वो स्क्रिप्ट लिखते थे करुणानिधि साहब। अभी चारों नहीं रहे। उसके बाद आप जितने सिनेमाई रुपहले पर्दे के नायक नायिकाएं हैं, वो राजनीति में आए तो जीत गए तो भी मुंबई चले गए, हार गए तो चले ही गए, तब तो अगली फ्लाइट से चले गए। अब जनता ढूंढ रही उनको। यह सवाल मैं इसलिए लेके आया, क्या हिंदुस्तान की राजनीति इतनी सस्ती और सरल है कि जब चाहे जो चाहे सांसद विधायक बन जाए? हिंदुस्तान की जनता की पीड़ा, दुख, सुख, अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षाओं से उसका सरोकार कभी रहा हो या ना रहा हो? कभी वो ट्रेन में चला हो ना चला हो, बस में चला हो ना चला हो, ढाबे पर बैठ के खाना खाया हो, गांव में, खेत में, खलिहान में कहीं गया हो नहीं गया हो? पिछड़ों की, वंचितों की, बाकी तमाम समाज के ऐसे वर्ग जिन तक अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उनकी पीड़ा से उसका कभी साक्षात्कार हुआ हो ना हुआ हो? कल तक आप पेज 3 की पार्टियों में जगमग कर रहे थे, आज आप चुनाव लड़ने आ गए, परसों जीत के संसद चले जाएंगे, शपथ लेंगे और उसके बाद फिर सिनेमा में काम शुरू कर देंगे, कभी कभी पर्यटन के तौर पर आएंगे। जितने भी राजनीतिक परिवार के लोग हैं, उनके साथ कम से कम एक बात आती है, अगर वो भी पैराशूटिंग करते हैं तो भी उनके साथ एक बात आती है कि उनके परवरिश में राजनीतिक ट्रेनिंग शामिल है। लेकिन ये तो उससे भी विचित्र रोग है, जिनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। कभी वो अपनी इच्छा से आ गए, कभी पार्टियां उनको पकड़ लाई। बहुगुणा को हराना था तो राजीव जी ले आए अमिताभ बच्चन साहब को, कांग्रेस ले आई राजेश खन्ना को अडवाणी को हराने के लिए, तो अडवाणी जी को गांधीनगर भी लड़ना पड़ा, नई दिल्ली के साथ साथ, हालांकि वो जीत गए। लेकिन राम नाईक साहब उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं जो इस वक्त, वो गोविंदा जी से भुगत गए। राम नाईक का डेडिकेशन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अद्भुत था, सहज थे, सरल थे, उपलब्ध थे, 5 साल राउंड द क्लॉक, न गार्ड न संतरी, जो जाए मिले। अब बताइए कहां कहां से लोग आ रहे हैं कि निरहुआ है, कि रविकिशन है, कि जयप्रदा जी हैं, कि हेमा जी हैं, कौन कौन आ रही हैं, उर्मिला मतोंडकर और क्या क्या। अब जो खेत खेत घूमते घूमते जिसके पांव में छाले पड़ गए और अपने अपने नेता की जिंदाबाद करते हुए, वो क्या कहां जाएगा? जो विधवा पेंशन के फॉर्म भरवाता रहा अपने इलाके की बुजुर्ग महिलाओं के, जो अस्पताल में गरीबों का इलाज कराने में व्यस्त रहा, जो गरीब परिवार की बेटियों की शादी में लगा रहा, जो अन्याय के खिलाफ धरना देता रहा, लाठी खाता रहा, जेल जाता रहा, वो ताली बजाए। और आप जहाज से उतरे,
सांसद बने और फिर जहाज पकड़ ले। इसलिए मुझे लगा ये मसला उठाना चाहिए, और ये हर पार्टी की पीड़ा है। हीरो वाजपेयी 5 साल नहीं 20-20 साल तपस्या लोग करते हैं, तब इस स्तर के आदमी बन पाते हैं कि उनकी पार्टी उनके लिए विधायक या सांसद के उम्मीदवारी पर विचार करे। 20-20, 25-25 साल पूरा जीवन होम देते हैं लोग, घर बार व्यापार सब छोड़कर। 50 मुकदमे लग जाते हैं, पीठ पर लाठी के निशान उभर आते हैं। तब राजनीतिक व्यक्ति बनता है इस लायक कि उसकी टिकट पर विचार करे पार्टी, और पता लगता उस सीट पर अचानक कोई मुंबई से आया और उड़नछू हो गया। ये किस धारा में जा रही है भारत की राजनीति, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है? मनोज तिवारी दिल्ली से लड़ेंगे, निरोहा आजमगढ़ से लड़ेंगे, और रविकिशन जौनपुर या गोरखपुर से लड़ेंगे। घोषित नहीं किया, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। तो कार्यकर्ता कहां लड़ेगा? जी हीरो वाजपेयी कहां लड़ेंगे? या वो प्रवक्ते रहेंगे? जी जी अमिताभ जी, पहले अपने यहाँ ये परंपरा थी जो संसद ने बनाया अपर हाउस की, कुछ इस तरह की सेलिब्रिटी अपर हाउस में जाती थी जो कला को सम्मानित करती थी, उनको हम अपर हाउस में भेजते थे। और जो माहौल देश की राजनीति का बना कि अपर हाउस का भी राजनीतिकरण हो गया और उसमें राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी जाने लगे, तो कलाकार मैदान में आने लगे। और ये बात सही है कि जो कलाकार 20 साल जनता के बीच में रहता है, एक लोकप्रियता हासिल करता है, और उसको कभी कभी जो आपने कहा, कभी पार्टियां भुना लेती है और कभी कलाकार भुना लेता है, और उस क्षेत्र से उसका जो लगाव होता है कि मैं यहां पैदा हुआ था, मैंने यहां काम किया, मेरा बचपन बीता, मेरी ननियाल है, मेरी ससुराल है, इन सब चीजों का भी असर पड़ता है। और मैं मानता हूं जनता जनार्दन है, पार्टियां भी अपना उसको आशीर्वाद दे देती है और जनता भी आशीर्वाद दे देती है। ये बात जरूर है कि जमीनी कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता कभी कभी परेशान होता है और उसको लगता है कि जो दिशा हमको दी थी उस दिशा पे कोई सेलिब्रिटी हावी हो गया। मैं ये कहता हूं कि ना केवल फिल्मी क्षेत्र का आप क्यों लेते हैं साहब? अमिताभ जी, क्रिकेट के क्षेत्र के लोग आ जाते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। 2 बातें हीरो वाजपेयी ने कही जिनसे मैं सहमत नहीं, बाकी ठीक ही ठीक है। एक, उन्होंने कहा कभी कभी राजनीतिक कार्यकर्ता सोचता, कभी कभी नहीं, हर बार सोचता है, हर बार रोता है, हर बार उसका दिल टूटता है। किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैंने ये राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ये नहीं कहा कभी कभी अमिताभ, मैंने कहा हमेशा, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं। सुनो भाई हीरो वाजपेयी। और दूसरी बात उन्होंने कहा किसी की ननिहाल, किसी की ससुराल ना। जी सुन ही रहा हूं। अरे ससुराल ननिहाल छोड़ो, बाहर सुनो भाई, बार बार मत बोलिए बीच में। दोबारा अवसर आए तो तब तक तर्क सोच कर रखिए। जयप्रदा कहां पैदा हुई? उनको हिंदी नहीं आती थी, वो रामपुर से सांसदी लड़ी और जीती। कहां है ननिहाल ननिहाल? झंडा उठाए अनुराग भदौरिया, लाठी खाए यशवंत सिंह, और चुनाव लड़ेंगे ये लोग। अरे इनके बदन से जो महक आती है वो महक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13 लाख वोटर है, किसी की बदन से आती है क्या? अनुराग भदौरिया, मैंने फिल्मी सितारों का कैंपेन ट्रेल देखा, मैंने फिल्मी सितारों को चुनाव जीत जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हुए देखा। उनको अपने मतदाताओं की देह से बदबू आती है। आप समझ रहे ना? वो सर्किट हाउस में नहीं रुकते, वो कहते आसपास नियरेस्ट 5 स्टार कहां है वहां रुकेंगे। उनके लिए बोतल बंद पानी चलता है, वो अपने मतदाता के घर का खाना नहीं खाते, लेकिन उनको जिताना जरूरी है। देखिए अमिताभ जी, मैं इसमें 2 लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं। अब फिल्म अरे अपनी बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो। का संगम होगा भाजपा का
विनाश होगा, इनके कार्यकर्ता इनका नाश करेंगे, फिल्मी सितारों का संगम। अरे जयप्रदा को आप ही लेके आए थे, भारतीय जनता पार्टी को आप ही लेके आए थे आंध्र से। सुन तो लीजिए, भारतीय जनता प्रदेश से जयप्रदा को रामपुर की लीजिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की बात तो कर रहे हो आप इतिहास छोड़ दीजिए, आज की बात अगर हम कर लें, आज की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया पूरी तरह से। जरूरी है भैया, मुख्यमंत्री से लेके आप बताइए, कोई आईना दिखाना जरूरी है। मैं बता रहा हूं ना, मुख्यमंत्री को अगर गोरखपुर सीट जीतने के लिए, मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री को गोरखपुर सीट जीतने के लिए अब हीरो हीरोइन चाहिए, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। अगर डिप्टी मुख्यमंत्री को भी इस तरह के लोग चाहिए अगल बगल सीट पे कि हीरो हीरोइन ले आए, तो मुझे लगता है कि ये लोग अपना रास्ता खो चुके हैं, अपना जनाधार खो चुके हैं। हार का डर देखिए, लंबी लंबी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, जमीन की बातें करती है। कहां जमीन पे आपको हीरो की जरूरत पड़ रही है? सवाल ही नहीं पूछा। अगर आपने कार्यकर्ता जमीन पे काम किया होता तो आपको ये हीरो हीरो नहीं ढूंढने पड़ते। आज आप खोज के ला रहे हैं, मतलब आपको एहसास हो गया है कि आप 2019 अचानक से जनता, ठीक ये अनुराग रुकना होगा, आप मान चुके हो, आप हार चुके हो। भाई मैं आपकी आवाज बंद करूं, खोजते घूम रहे हो, भदौरिया की आवाज बंद करिए आप। ठीक, यशवंत सिंह, अरे आवाज तो बंद होगी अमिताभ जी, जब सही बात बोली जाएगी तो। सारी पार्टियों के लिए अचानक से कोई प्रियदर्शनी अभिनेत्री या प्रियदर्शन अभिनेता आकाश से उतरता है, पार्टी सुप्रीमो के साथ बंद कमरे में मिलता है और उसकी टिकट हो जाती है। बाकी लोग बायोडेटा लिए घूम रहे 20-20 साल से, चप्पल घिस गई। मैंने इस चलन पर सवाल पूछा था, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा पर नहीं पूछा था। यशवंत सिंह, देखिए, निश्चित तौर पे इस तरीके के चलन राजनीति के लिए मेरे ख्याल से शुभ नहीं है, लेकिन समस्या यहां खड़ी है कि इस तरीके की राजनीति फैल क्यों रही है और पल्लवित पुष्पित क्यों हो रही है। अगर आप हमें इजाजत दें इसके रूट काज में जाने के लिए जी, तो देखिए, जब हम जमीन पे राजनीति करते हैं हम ये नहीं समझ पाते, आप जब भी देखे होंगे कि किसी न किसी बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ ही इस तरीके के स्टार्स को हम लाते हैं। हम ये कहते हैं, हमारे समझ में ये बात नहीं आती कि आम जनता जो खुद भी तमाम तरीके की छोटी छोटी पीड़ाओं से जूझ रही है, वो क्यों नहीं बड़े नेताओं के बीच कभी भी अपने अभिव्यक्ति को उसमें नहीं पाती? ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारी राजनीति इस तरीके से अपने गरिमा को और अपने गंभीरता को छोड़ चुकी है कि अब कब गंभीर लोग राजनीति में आना भी नहीं चाहते, और इससे वजह यह बना है कि एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है। और जब हमारी पीड़ाओं को अभिव्यक्ति नहीं मिलती तो लोग ये सोचने लगते हैं कि यार अब हम किसी को भी वोट दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को किसी बड़े नेता को घेरने के लिए एक ये सीधा सा रास्ता मिल जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ला दें जिसका कद बड़ा हो, कद इस अर्थ में बड़ा हो कि वो प्रचारित हो। चूंकि राजनीति को प्रचार तंत्र हाँक रहा है और ऑलरेडी वो व्यक्ति चूंकि पर्दे पे है, रील के लाइफ में है, तो उसे रियल लाइफ पे वो वरीयता दे देते हैं और वो चुनाव भी जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं, अच्छा प्रश्न, और वो पीड़ित जनता भी, कारण कि हम राजनेता के चक्कर में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ठीक है, यशवंत दोबारा आएंगे आपके पास। सैयद मकसूद, वही सवाल आपसे, सियासत इतना हल्का खेल नहीं जी सर कि जिससे कोई भी खेल ले, और मैंने जितने राजनेताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी देखी उनको जिताने के बाद जनता झार झार रोती दिखी मुझे, इंक्लूडिंग बच्चन साहब मुंबई, अरे इलाहाबाद, वो भी चले गए छोड़ के, गोविंदा जी भी चले गए जी। जवाब और लोग भी पश्चाताप करने लगे। मैं जवाब दूं? ये राजनीति इतनी निर्धन हो गई। मैं जवाब दूं सर? चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है जी। मैं आ रहा हूं सर उसी बात में, मैं बोलूं। बिल्कुल जायज बात आपने की है। आप देखें, ये चलन जो है 80 के दशक से एक क्रेज पैदा हुआ। इसमें 3 मिसालें आपके पास हैं। 84 से लेकर 2004 तक आप अमिताभ बच्चन साहब को लें, 3 साल के अंदर उनको वापस जाना पड़ गया। यही हाल राजेश खन्ना साहब का रहा, यही हाल गोविंदा का हुआ और यही हाल जो है धर्मेंद्र जी का हुआ।
तो चूंकि उस टाइम एक क्रेज था, इमोशंस का जो इस्तेमाल करते थे वो फायदा उठाते थे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल चेंज हो गई है। अब जो लोग इस फील्ड में आके रियल पॉलिटिक्स वाकई करेंगे जमीन पे आने के बाद, उनको तो शायद एक्सेप्टेंस होगी, कभी जीतेंगे वो हारेंगे, उनका स्टारडम तकरीबन अब खत्म हो चुका है। इमोशंस का फायदा उठाती है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इस बात का फायदा उठाती हैं जब उनको लगता है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, जनता उस भाव में बह जाती है, उनको जिता देती है, उसके बाद उसको एहसास होता है उसके साथ धोखा किया गया, क्योंकि ये लोग मिलते नहीं हैं। अब आप देखिएगा आने वाले समय में तस्वीर बिल्कुल बदलेगी और ये सारे के सारे जो आप जिस इस मुद्दे पे जो आ रहे हैं कि चुनाव आके बदल देंगे, ये सब चुनाव हारेंगे और जनता को ये महसूस होने लगा है कि अब इस तरह के लोगों को जरूरत नहीं है, जो हमारे बीच का हो वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मेरा इस तरह का व्यू है और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में जनता इसी तरह के फैसले लेगी, अहमियत खत्म हो जाएगी। ठीक जी, मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जाऊं उससे पहले मकसूद भाई की बात पर एक टिप्पणी करूंगा। उन्होंने कहा जो अभिनेता अभिनेत्री भी वास्तविक नेता हो गए वही सरवाइव करेंगे। मैं इस बात से थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखता हूं। मथुरा चले जाइए, आज भी हेमा मालिनी की सभा में आज भी ये मांग होती है पब्लिक की कि शोले का वो डायलॉग सुना दो, चल धन्नो तेरी इज्जत का सवाल है, ऐसे था कुछ डायलॉग। क्यों भाई, 2019 के भारत में भी वही सुनना है। इसका मतलब उस डायलॉग से जीत रही हैं आप, नाली बिजली खड़ंजा से नहीं जीत रही। चिंता मेरी ये है सुरेंद्र दुबे जी, अगर चल धन्नो तेरी इज्जत का सवाल इस डायलॉग से कोई सांसद बन जाए तो इससे सरल और क्या होगा। आपकी चिंता इस चुनाव में दूर होगी सर। देखिए सुरेंद्र दुबे, आपने जो विषय रखा जी आपने जो विषय रखा, तो पहले तो इसके लिए बधाई कि एक ऐसे विषय पर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, नॉर्मली नहीं होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी आपने बात की जैसे जमीनी कार्यकर्ता, हर पार्टी में स्थिति है कि वो कार्यकर्ता की स्थिति क्या कि पहली लड़ाई तो उसकी अपने ही यहाँ जो ताकतवर लोग उनसे है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, वो दूसरी पार्टी से आ गए, अचानक किसी के बेटे हैं इसलिए आ गए। और जो फिल्मी वाला है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स का मूल मंत्र क्या, सीट जीतना है, नेता रहे या अभिनेता रहे। और अभिनेता क्या, वो तो ये समझता जैसे फिल्म में काम करता है एक रोल, उसने कहा चलो अब कि भाई फला लोकसभा सीट में एक नेता की भूमिका कर लेते हैं और वो जीत जाता है। और इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट साउथ के 3-4 लोगों को छोड़ करके सब फेल हुए, क्योंकि वो कभी पब्लिक से मिलते नहीं। और नेता जब चुना जाता तो क्या कहा, जनता कहती है कि भाई ऐसा एमएलए एमपी चुनेंगे जिससे हम अपनी बात कह सके, जिससे हम मिल सके। वो आता ही नहीं है, आपके एरिया में नहीं आता, हार गया तो तुरंत गए, वो जीत गया तो भी नहीं आता, उससे मिलना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है इसका एक तरीका ये है कि हम जन प्रतिनिधित्व कानून में कोई संशोधन करें कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी दूसरे लाइन का राजनीति में आने रोक नहीं, लेकिन उसके लिए कोई एक पात्रता तय हो कि 4 साल 5 साल किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहा, उसने काम किया, तब अगर वो आ रहा है तो ठीक है। अन्यथा ये ऊपर से ले आना और एक डायलॉग सुन करके उसको जिता देना, ये पब्लिक के साथ मजाक है। वो पब्लिक ठीक उसने डायलॉग सुन के दे दिया कभी, अच्छा। और इनसे 2 काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, एक तो उसको जिता लेते और एक प्रचारक मिल जाता है। तो भीड़ इकट्ठा करना जो हमारी राजनीति में एक बहुत बड़ा तमाशा हो गया है, इस भीड़ को इकट्ठा करने के चक्कर में एक बहुत लंबे समय से सुरेंद्र जी ठीक बात आपने, ये भीड़ का ही खेल है, ये भीड़ का ही खेल है जी हाँ। ये भीड़ का ही खेल है। जो बात यशवंत कह रहे थे, प्रचार एक तंत्र चूंकि चुनाव को हाँकता है, इसलिए हाँ कहिए सुरेंद्र जी। जी हाँ, एक बात बता, एक बार काफी पुरानी बात, दिलीप साहब लखनऊ में आए किसी के चुनाव प्रचार में, तो उस समय फिल्म में थे मतलब, लेकिन बहुत उनका ढलान का वो था। तो हमने उनसे पूछा, कहा दिलीप कुमार जी, जब आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में है नहीं, ना कभी आप इंटरेस्ट लेते हैं, ये प्रचार करके आप जनता के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? तो मैं उनके सेंसिटिव होने की दाद दूंगा। उन्होंने, उनके एक सचिव कोई थे मिस्टर कमाल, उनसे कहा मिस्टर कमाल भाई, ये दुबई बात तो ठीक कह रहे हैं कि हम लोग जनता को
भ्रमित करने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद वो कभी प्रचार में आए नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जब कायदे से जब जो आपकी लाइन है, दिन भर अपना मर रहा उसको लड़ने दीजिए चुनाव, ठीक है, समझ गया जी, ठीक है सुरेंद्र जी, रुकना होगा। अभी एक स्टिंग हवा में तैरा था कुछ समय पहले, सिनेमा जगत के तमाम लोग उसमें ये कहते हुए सुनाई दिए कि भाई पैसा ठीक दो तो किसी का भी प्रचार कर देंगे। उनका कमिटमेंट ये है, वो कह रहे पैसे रेट ठीक लगाओ, सपा बसपा तृणमूल जनता दल भाजपा कांग्रेस जिसका बताओ उसका प्रचार कर देंगे। कॉपी लिख के दे देना, जो बोलोगे सो बोल देंगे। इस बार भाजपा रेट ठीक लगा रही है। नहीं, सभी लगा रहे हैं, जिसके पास पैसा कम होगा वो कम रेट लगा पाएगा, मुश्किल ही है। ठीक, एक ब्रेक ले ले, फिर आके सबको आईना दिखा देंगे। भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सबको आईना दिखा देंगे। बसपा जरूर इस मामले में औरों से थोड़ी अलग है, सिनेमा वालों के चक्कर में नहीं रहती। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे जब ऐसी तस्वीर बनती है तो उसमें जनता की जिम्मेदारी, वोटर्स की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि वो सही उम्मीदवार का चयन करे बिना उसके सितारों वाली चमक से प्रभावित। आज बात हो रही है सितारों के सियासी कनेक्शन की। अमिताभ जी, एक सवाल यह भी है कि शुरुआती दिनों में ऐसा संदेश जाता था कि राजनीतिक दल सितारों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई सितारे आए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, जब ये लौटे तो बहुत निराशा के साथ लौटे कि यहां का तिकड़म हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अब के जो सितारे हैं बहुत समझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं। अगर कांग्रेस देती है तो ठीक, नहीं तो बीजेपी के पास चले जाएंगे, जो उनके मन की बात कहे उस पार्टी का साथ देंगे। देखिए, कम से कम मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा बच्चन साहब की, गोविंदा जी की, धर्मेंद्र की। इन लोगों ने जिस पार्टी से एक बार चुनाव लड़ा, फिर राजनीति इनको रास नहीं आई, माफी मांग के चले गए वापस, लेकिन दूसरी पार्टी में जोड़ तोड़ नहीं की ना, वापस गए तो फिर वापस ही गए। आज की जो ब्रीड है, आज की जो प्रजाति है अभिनेता अभिनेत्रियों की, ये तो चतुर सुजान है। ये डायरेक्टरी लेके आते हैं कितनी पार्टियां हैं, उनके नंबर कहां कहां हैं, सब में टेलीफोन करो, देखो कहां ज्यादा कुछ व्यवस्था मिल सकती है। और राजनेताओं को भी बड़ी लालसा है अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ फोटो खिंचाने की। मैं कोई अजूबी बात नहीं कह रहा, आप सब लोग इससे तो परिचित हैं। ननकू और रज्जाक आ जाए तो धक्का मार दो, और इनमें से कोई आ जाए तो तुरंत बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाओ हंसते हुए। यह समस्या तो सबके साथ है। अभी आदरणीय सपना चौधरी जी का प्रसंग देखा ही था। एक दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सपना चौधरी के इस्तकबाल के लिए लाल कालीन की तरह बिछी हुई थी, होड़ लगी थी कि सपना किसकी सपना होगी। प्रियंका गांधी बताइए, मिलना मुश्किल, वो भी स्वागत में, उधर वो अपने भाई मनोज तिवारी हा 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 हास दे तनिंग किया के पापा गाते हुए, वो भी प्रियंका, अरे सोनिया, अरे क्या नाम था, सपना चौधरी दीदी के साथ थे। ये परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई? इससे शर्मनाक कोई दिन हो सकता है कि भारत की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक अच्छी नर्तन करने वाली, एक अच्छा गाना गाने वाली कलाकार के लिए व्यग्र थी। हीरो वाजपेयी, यही जयप्रकाश लोहिया और नरेंद्र देव है ना, कि सपना चौधरी अगर राजनीति में नहीं आई, चुनाव नहीं लड़ी, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उनका देश के प्रति योगदान ज्यादा है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गांव गरीब की लड़ाई लड़ी उन्होंने। योगदान देश में हर नागरिक का योगदान है। और मुझे लगता है नहीं अमिताभ जी, मुझे लगता है कि राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता और उसका अपनी राजनीतिक पार्टी के विचार के साथ ज्यादा योगदान होता है, बल्कि ऐसे सेलिब्रिटीज जो समयानुकूल चाहे पार्टियां उनको लेती हैं और चाहे वो पार्टियों में आ जाते हैं, दोनों का बहुत सामंजस्य पार्टी के विचार और पार्टी से नहीं होता है। चुनाव देखिए, विनेबिलिटी का जब से जोर चला है कि चुनाव अंगणित का खेल है और कौन कितनी सीटें जीतेगा, इसमें लगता है सेलिब्रिटीज का लाभ ज्यादा हुआ या सेलिब्रिटीज का आकर्षण बहुत बड़ा है पार्टियों में।
और जमीनी जुड़ाव जो है वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मैं वहां की माटी में पैदा हुआ। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया अभी जया प्रदा का, या अजरुद्दीन आकर लड़ गए थे, या हेमा जी लड़ रही हैं, तो इन लोगों का वहां की मट्टी से जुड़ाव नहीं है। लेकिन सेलिब्रिटी होने अब हेमा मालिनी का मथुरा से क्या लेना देना भाई, ये बताओ। राजनीतिक पार्टियों का हेमा मालिनी का मथुरा से क्या लेना देना? मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों का, लेकिन जनता और कार्यकर्ता कभी कभी ऐसे सेलिब्रिटीज जो एक करिश्मा है इनमें, उस करिश्मे में आ जाते हैं और इस तरह के चुनाव जीतने की जो एक देश के अंदर चुनाव का अंगणित की बात चल रही है। ठीक है जितनी संख्या होगी अंगणित का, ठीक है, रुको भाई रुको, यशवंत सिंह एक जगह दी है। ठीक है, ठीक है, ये यशवंत सिंह एक और प्रश्न है मेरे जहन में जी। मैंने 30 वर्ष लोकसभा राज्यसभा कवर की एक पत्रकार के नाते, तमाम अभिनेता सांसद बने वो भी मेरी निगाह से गुजरे, भूल चूक लेनी देनी एक आध कभी कोई कुछ किया हो तो नहीं कह सकता, बाय एंड लार्ज किसी अभिनेता से सांसद बने स्त्री पुरुष को मैंने जनहित के मुद्दों पर राज्यसभा या लोकसभा में लड़ते बोलते मुखरता के साथ नहीं देखा। किस लिए सांसद बने हैं? लोकसभा राज्यसभा चेहरा दिखाने की प्रतियोगिता है कि स्थल है क्या? यशवंत सिंह, देखिए हमारा ये कहना था कि रियल लाइफ को जो है, जब तक रियल लाइफ स्टेब्लिश नहीं होगी, हम बेसिकली हुआ ऐसा है कि हम अपने लोकतंत्र के प्रति सीरियस नहीं रहे। और मैं कहूं कि हम अपने वोट के प्रति, और वोट किस तरीके का बदलाव ला सकता है, इसके प्रति भी हम सीरियस नहीं है। जब हम अपने वोट को 100 रुपए पे बेच सकते हैं, तो जिसको हम रील में देख करके और सपने सजा रहे हैं, जिसको रील में देख करके उसकी नकल कर रहे हैं, उसके डायलॉग डिलीवरी की, तो क्या वो 100 रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं हो जाएगा? आप उसे वोट नहीं दे देंगे। बेसिकली हुआ यह है कि राजनीतिक पराभव ने रियल जमीन पे जो राजनीति है उसको उखाड़ करके रख दिया है। सीरियस व्यक्ति राजनीति में आता नहीं। और मैं बताऊं आपसे, जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ने भी अपनी इमेज इस तरीके से बनाई है कि लोगों का भरोसा उसके ऊपर उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए। हाँ, कोई नहीं है, वो सक्रिय है, वो घूम रहा है, वो टहल रहा है, वो नारे लगा रहा है, और किसी समाज के हर क्षेत्र में। ठीक, यशवंत समय कम है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कार्यकर्ता भी अब मैं ये कह रहा था, मोबाइल हो गया है, इसमें नहीं मिले तो दूसरी पार्टी, दूसरी में नहीं मिले तो तीसरी पार्टी, वो भी 5 साल में 5 पार्टी देख लेता है, वो भी महान है। ठीक है, फिर भी संघर्ष करता है, इसलिए मैं उसको प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता। अनुराग, ठीक है यशवंत, अब समय नहीं। अनुराग भदौरिया, बिल्कुल मैं भी प्रणाम। आपकी पार्टी से आए हो, कांग्रेस से आए हो, भाजपा से आए हो, जो लोकसभा राज्यसभा पहुंचे, आंखें पथरिया गई, कान व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए, उनकी वाणी नहीं फूटी लोकसभा राज्यसभा में ना। देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के, गरीब के, किसान के किसी मुद्दे पर नहीं बोले। काहे को भेजे? ये चेहरा दिखाने का स्थल है क्या? तो चेहरा दिखाने का स्थल तो बॉलीवुड है। अमिताभ जी आपने सही बोला, किसान के, गरीब की और महंगाई पे नहीं उनके शब्द फूटे, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे रही है कि भाजपा भी तो उन्हीं की बात नहीं करती, तो भाजपा को तो ऐसे लोग सूट करेंगे। अच्छा, जयप्रदा को आपने 2 बार लड़ाया, आजम खान और अमर सिंह के बीच में लड़ाई करा ली, पार्टी का नुकसान करा लिया, भारतीय जनता पार्टी को किया। भारतीय जनता पार्टी की किसान की आवाज, जैसे आप कह रहे हो किसान, बेरोजगार और महंगाई की नहीं उठाएंगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने इनका दामन क्यों थामा? आज इसलिए थामा कि बीजेपी को ये सूट कर रहा है, कार्यकर्ताओं को, उनको पता है मेरे कार्यकर्ता। आपने किस लिए थामा था? तब ये बाबा साहब अम्बेडकर थी क्या? देश को मूर्ख बनाया और देश, अरे भाई तब ये बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया थी क्या? जयप्रदा मामलों में आपने हमें लपेट दिया, तो अब हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए उन्हें लेके आना पड़ रहा है। ठीक अनुराग, ठीक, आप बताइए। ठीक है, ठीक है अनुराग, ठीक है, पड़ेगी लड़ाने के लिए गोरखपुर में, आप बताइए। मकसूद अशरफ साहब, ठीक है, ठीक, देते हैं कि हमने देश को मकसूद अशरफ साहब, इस लोकतंत्र में एक बड़ा पाप यह हुआ, जिन लोगों की उपस्थिति लोकसभा में जरूरी थी, जो भारत की राजनीति के
समझने वाले बड़े चेहरे थे, उनको रोकने के लिए हम आउटसोर्सिंग कर लाए फिल्मी सितारों की। भारत की राजनीति में क्या वहीं से पतन शुरू हुआ? बहुगुणा और अमिताभ बच्चन साहब का मुकाबला नहीं। और हेमवती बच्चन साहब बड़े एक्टर हैं, महानायक हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में बहुगुणा और बच्चन का मुकाबला नहीं। राम नायक और गोविंदा का मुकाबला नहीं हो सकता। कह तो रहा हूं कि हम लोग 14 साहब की बात कर ले। अरे मुझे बोलने दीजिए। ठीक है अनुराग, रुकना होगा। मेरा कहना है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, और दो लोग उसकी मिसाल हैं, एक बहुगुणा साहब और दूसरा लालकृष्ण आडवाणी साहब। ये दो लोगों को सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि इनके करियर को रोका जाए। अब आपने अभी मेरे डिबेट के पहले हिस्से में कहा था कि जो हेमा मालिनी जी हैं वो एक डायलॉग बोलेंगी और इलेक्शन जीत जाएंगी। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं इतना अर्ज कर दूं कि इस बार हेमा मालिनी जी को पता लगेगा चुनाव क्या होता है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन में गए, अगर आप विजुअल्स देखें तो पीछे की कम से कम 20 रोज ऐसी रही होंगी जहां पब्लिक ही नहीं है। तो इस बार उनको पता लगेगा और इसीलिए शायद उन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि अगला जो लोकसभा होगा वो मैं कंटेस्ट नहीं करूंगी। अब सवाल यह होता है कि एक पार्टी में जो पिटता है स्टार, वो दूसरी पार्टी उसको ले लेती है। रवि किशन जो है बुरी तरह पिटे जौनपुर के अंदर, सुना बीजेपी में जा रहे हैं। मनोज तिवारी का यही हाल है, गोरखपुर में इनका सारा क्रियाक्रम हो गया, बीजेपी ने उनको दिल्ली से लड़ा दिया। तो यह विडंबना है, इसको सोचना पड़ेगा और मैं इसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूं। लेकिन अमिताभ जी ये बात तो तय हो चुकी है। सुरेंद्र दुबे जी पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं, सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे, गरीब के से मिलेंगे नहीं, किसान से मिलेंगे नहीं, दलित से मिलेंगे नहीं, उसकी देह से बदबू आएगी। तो ये बबुआ लोग काहे को राजनीति में है और इनको क्यों रखा जाए? अच्छा बुरा जो है कार्यकर्ता जनता की अदालत में तो खड़ा है 5 साल, ये तो मिलते ही नहीं। ये बबुआ जी, अमिताभ जी, ये बबुआ इस आए कि वो एक जमाना था जब राजनीति में लोग सिद्धांतों के लिए आते थे, देश की सेवा के लिए आते थे, समाज की सेवा के लिए आते थे। फिर जब वो पतन हुआ तो जब राजनीति में लोग आने लग गए सत्ता के लिए, तो जब सत्ता के लिए आने लग गए तो टोटल अर्थमेटिक का सवाल हो गया कि सीट कैसे जीती जाए। अब उसमें जादूगर को लड़ा देते हैं, कई हास्य कलाकार लड़ चुके हैं, फिल्म वाले लड़ चुके हैं, क्रिकेट वाले लड़ चुके हैं। तो जो बात मैंने पहले कही, हमने जनप्रतिनिधित्व कानून में बहुत से संशोधन किए। एक संशोधन कोई ढंग का होना चाहिए जिसके आधार पर ये जो अचानक लोग आ जाते हैं इस पर रोक लगे, और जो पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, 4 साल 5 साल कोई समय सीमा निर्धारित हो, उसका फिर किसी पार्टी में जाता हो एक अलग बात। जो पॉलिटिकल वर्कर है उसी को पॉलिटिक्स में आने दिया जाए। ये फिल्म खिलाड़ी, हास्य कलाकार, क्रिकेट खिलाड़ी, नाचने गाने वाले, गवैया, इन सब की एंट्री रोके तो हमारी राजनीति तो साफ सुथरी होगी। कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा भाई? भारतीय जनता पार्टी रोकेगा? ये एक परेशान बड़ा सवाल है कि उनको अब समझ में अनुराग आप बार-बार बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे सितारे तो कांग्रेस में भी है, समाजवादी पार्टी में भी हैं, फिर सिर्फ बीजेपी ही क्यों? चलिए, जो सवाल हमने दर्शकों से किया था उसका जवाब जान लेते हैं। हमारा सवाल था कि क्या सिनेमा से सियासत में आने वाले लोगों को सीधा टिकट देने के बजाय पॉलिटिकल प्रोसेस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? इस पर भरपूर वोट हमें मिले हैं। जो जवाब हमारे दर्शकों ने हम तक भेजे हैं उसके परिणाम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। 89% लोगों का मानना है कि हाँ, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 9% इत्तेफाक नहीं रखते, 2% कोई राय नहीं बना पा रहे हैं। अमिताभ जी, इस वोटिंग पर, इस परसेंटेज पर अपनी राय दीजिए। साथ ही एक सवाल में भी, क्या जनता की, वोटर्स की भी ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो देखे कि कहीं सितारे को सिर्फ इसलिए तो नहीं उतारा गया कि कोई पार्टी अपने किसी नेता को ना खो दे? उन्हें हराने से बेहतर है कि दूसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ एक सितारे को उतार दे। अगर जीते तो ठीक, ना जीते तो भी कोई अपना नुकसान नहीं। देखिए, एक कम 90% अवाम इस मुल्क का ये कह रहा है ये सितारे खेलना बंद करो। पार्टियों तक ये आवाज जा रही नहीं जा रही भगवान जाने, लेकिन 90%, लगभग 90% जनता ये कह रही है का राजनीतिक व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, यशवंत सिंह है, हीरो वाजपेयी है, अनुराग है, अशरफ है, कितना भी दंड फंद कर लें, जनता के बीच तो रहेंगे।
जनता को इनकी लानत मलानत करने का अधिकार तो रहेगा, कुर्ता खींचने का। वो तो जहाज पर आते हैं चुनाव लड़ने, जहाज से ही चले जाते हैं। जीत जाए तो संसद में बोले नहीं 5 साल, भव्य वस्त्र वेशभूषा पहनकर पधारते हैं संसद में, लेकिन बोलते नहीं है। संसद मौन रहने की प्रयोगशाला है क्या? संसद, अगर आप सांसद हैं तो 15-16 लाख लोगों के दुख दर्द की अभिव्यक्ति का मंच होना चाहिए सांसद के लिए। संसद, लोकसभा, राज्यसभा में है तो उस प्रदेश के दुख तकलीफ पर आपकी चर्चा होनी चाहिए, आपका विचार देश के सामने होना चाहिए, आपके पास एक दर्शन होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, भारत कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े। उनको एबीसीडी नहीं पता, वो इसी में व्यस्त है अपने मैनेजर्स के थ्रू कि भाई मेरी शूटिंग लाइनअप करो, ये पार्लियामेंट में एक दिन रहूंगा, ज्यादा नहीं रहूंगा, पर शूटिंग करूंगा। राजनीति ने, अब नहीं यशवंत, अब नहीं आ पाएंगे, राजनीति को इतना गंदा स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि जो आए इस चौकी पर बैठे और जब मनो उठ के चला जाए। यह पतन की पराकाष्ठा है। मैं खिलाफ नहीं, जो राजनीति करना चाहता है स्वागत होना चाहिए। और मैं सुरेश भाई की इस बात को भी अव्यवहारिक मानता हूं। कोई चुनाव, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता, राजनीति सबके लिए खुली है। लेकिन ईश्वर के लिए इस देश के जिन लोगों का नुमाइंदगी आप करना चाहते हैं, 2, 4, 5 साल उनके बीच तो रहिए। मुझे एक ही रास्ता दिखता है सुरेंद्र जी, राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उनको यह निर्णय लेना होगा। फिल्मी सितारे आते हैं, उनका स्वागत, 2, 4, 5 साल काम कराइए। हलवाई भी अपने यहां नया लड़का रखता है तो सीधे लड्डू नहीं बनवाता, 6 महीने कढ़ाई मंजवाता है ना? कोई सीधे जहाज उड़ाता है? नहीं। कोई सीधे ट्रेन चला सकता है? नहीं। मास्टर बनोगे तो भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बीएड। लेकिन सांसद बन सकते हो। कल तक अखियों से गोली मारे जा रहे थे, आज सांसद हो गए। अब बताओ कहां तारतम्य में बैठेगा? अब लोकसभा में तो अखियों से गोली मारेगा कोई प्रसंग आएगा नहीं। ये चल धन्नो, तेरी इज्जत का सवाल है, ऐसे डायलॉग भारत की राजनीति का निर्धारण करेंगे? नहीं। और जो बात बीच में आई थी, मैं फिर भी कहूंगा उनमें नैतिक बल था, बच्चन साहब में, गोविंदा में। अपनी गलती मानी सार्वजनिक रूप से और वापस चले गए, लौट के देखा नहीं। अब के ये फिल्मी सितारे तो ढीठ भी हैं। आज सपा में है, कल बसपा में है, परसों कांग्रेस में है। और मैं फिर कहूंगा मायावती जी को चलो कम इस मामले में धन्यवाद, वो ज्यादा इतारे सितारों के चक्कर में नहीं पड़ती। मुझे कोई ऐसा उदाहरण याद नहीं आता कि सिनेमा वाले या तो उनके पास ना गए हो या वो सिनेमा वालों के पास नहीं गए हो, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बसपा की टिकट पर इनका प्रयोग नहीं किया। और वामपंथी दल, उन्होंने भी ऐसा गफलत नहीं फैलाई। जहां देख लो कौन मुनमुन सेन है, कौन है, कहां से कौन कौन लड़ रहा है। मैं एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। 1984 की बात है। ये वो फिल्मी सितारे तो नहीं थे, लेकिन भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस थे। नवाबों से भी संबंध था, परिवार का नवाबी परिवार था। वो चुनाव लड़ने आए, मैं उनके साथ एक जनसभा में गया। उस वक्त मैं वहां पढ़ रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था शायद। उन्होंने नाक पर रुमाल रख लिया, बोले बदबू बहुत है इस शहर में। वो जीतने आए थे, जो चुनाव लड़ रहा है उसको जिस शहर में बदबू आती है उस शहर के साथ क्या न्याय करेगा? क्या न्याय करेगा ऐसा व्यक्ति? ये लोकतंत्र के मुंह पर थूकना है, ये भारत के 135 करोड़ लोगों के मुंह पर थूकना है, ये उनका सामूहिक अपमान है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी दोषी। ये लोग आए, राजनीति करना चाहते हैं, स्वागत है। आइए गांव में, खेड़े में, कस्बे में भारत की समस्याओं से जूझिए, समाज को कुछ योगदान करिए, उसके बाद चुनाव लड़िए, स्वागत।
आपका स्टारडम, आपकी पूंजी है, वो रहेगा आपके साथ। राजेश खन्ना साहब अडवाणी को हराने के लिए लड़ा दिया, अडवाणी भी नहीं हारे, उनका भी दिन खराब आ गए खन्ना साहब के लिए। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, और एक अंत में बात कहूंगा, शायद किसी मेहमान ने कहा भी था, ईशाई जसवंत ने, मतदाताओं को भी सचेत होना होगा। सारा जिम्मा राजनेताओं पर मत छोड़िए, एक बार मन कड़ा करिए, कोई डायलॉग सुनाए आदमी, एक बार इनको वापस भेजिए मुंबई। अगली बार से कोई राजनीतिक दल ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। चुनाव लड़ेगा तो वही लड़ेगा जो 5 साल आपके बीच रहा होगा। धन्यवाद। महाबहस का हिस्सा बनने के लिए आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी।